हेलो बच्चों, रे क्लासेस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे हम आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। अब हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे कि मॉड की इनइक्वालिटीज के कुछ अच्छे क्वेश्चंस करे जाएं। ठीक है, और आई एम होपिंग कि आप लोगों को अभी तक जो भी पढ़ाया गया है वो अच्छे से समझ में आ गया होगा, और इस बात की हम पूरी उम्मीद रखते हैं कि आप लोगों को हम जो इंस्ट्रक्शंस देते हैं वीडियो देखने से पहले और बाद के, उसको आप फॉलो कर रहे होंगे। तो प्लीज अगर आपने पिछले नोट्स नहीं रिवाइज करी हैं तो प्लीज उनको रिवाइज करके आके वीडियो देखिए। ठीक है, अब और वीडियो खत के साथ नोट्स बनाइएगा और नोट्स बनाने के बाद एक बार उसको रिवाइज कर लीजिएगा। सिर्फ इतना करना है बच्चों, इसके अलावा आप प्रैक्टिस करते रहिए। आपको कॉन्सेप्ट ऐसा नहीं होगा कि कोई कॉन्सेप्ट रटने की जरूरत पड़ेगी, इतना बस कर लीजिए, कॉन्सेप्ट रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है बच्चों, तो बोर्ड पे हमने 4 क्वेश्चंस लिखे हुए हैं और इन चारों क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, एक एक करके सॉल्व करते हैं। पहला हम सॉल्व करेंगे और हम आपसे ये उम्मीद करेंगे कि आप बाकी तीनों को वीडियो पॉज करके अपने आप सॉल्व कर लीजिए एक बार, और सॉल्व करने के बाद आप हमसे सॉल्यूशंस देख के आंसर्स कंपेयर कर लीजिए। और आप हमसे, ये हमारी पर्सनल गारंटी है कि अगर आपने इन तीनों क्वेश्चंस को खुद से कर लिया तो मोड आपको समझ में आ चुका है, उसके बाद आप हायर क्वेश्चंस के लिए रेडी हैं। ठीक, तो चलिए सॉल्यूशन नंबर 1। ठीक, पहला क्वेश्चन ये कह रहा है कि मॉड ऑफ x प्लस 3 की वैल्यू 4 है। मतलब मॉड ऑफ x प्लस 3 की वैल्यू 4 है, तो हम इस x की जगह क्या क्या पुट कर सकते हैं। ये इक्वेशन है, बेसिकली आपको सॉल्व करनी है। तो बिफोर हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करना चालू करें, पहले इसको समझते हैं कि ये कहना क्या चाहता है। व्हाट डज द क्वेश्चन इज आस्किंग। हम मान लेते हैं कि आपको ये x प्लस 3 नहीं दिख रहा है, आपको यहां एक कैपिटल M दिख रहा है। ठीक, जहां की M की वैल्यू x प्लस 3 है, तो इसकी वैल्यू आपको 4 दे रखी है। देखिए, हम पहली बार आपको इतना समझा रहे हैं, हर क्वेश्चन में इतना नहीं किया जाएगा। तो M की वैल्यू 4 आई हुई है, मॉड M की वैल्यू। तो ये बताइए कि इसकी जगह अगर हम नंबर रखने की बात करें तो या तो हम M की जगह 4 रख दें तो ये 4 आ जाएगा। ठीक है, पॉसिबिलिटी एक ये है, या फिर एक ये भी पॉसिबिलिटी है कि अगर हम मॉड की में M की जगह -4 रख दें तो भी ये नंबर माइनस ऑफ -4, अगर आपका नंबर नेगेटिव है तो -x से ओपन होता है, तो ये भी ये 4 बन जाएगा। ठीक, समझने वाली बात बस इतनी ही है कि इस M की जगह हम ऐसा क्या पुट कर सकते हैं कि ये मिल जाए। अगर ये मॉड ना होता तो आप सीधे सॉल्व कर देते, लेकिन इस मॉड की वजह से अब हमें 2 वैल्यूज मिल रही हैं। ग्राफिकली भी आप समझ सकते हैं कि अगर हमने आपसे कहा कि मॉड की वैल्यू 4 आ गई है, तो इसका मतलब कि मॉड के अंदर या तो x की जगह 4 रहा होगा या x की जगह -4 रहा होगा। ये क्लियर कर लीजिए। अगर आपको ये क्लियर हो गया तो उसके बाद फिर आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। एकदम मतलब जैसे रसगुल्ला खाते हैं ना, वैसे एकदम क्वेश्चन सॉल्व होगा मक्खन की तरह। तो बस आपको यही समझना है, समझने के लिए कि हम भाई इस M की जगह क्या रखें कि ये 4 मिल जाए। M की जगह ये फंक्शन हटाना है हमको, तो इस फंक्शन को हटाने के लिए हम M की जगह क्या रख दें कि 4 मिल जाए। तो हमने ये ऑब्जर्व किया कि या तो आप 4 रख दीजिए या आप -4 रख दीजिए। ठीक, इसके अलावा कोई और पॉसिबिलिटी नहीं। मतलब x में जो लिखा हुआ है वो या तो 4 रहा होगा या -4। इसके अंदर की क्वांटिटी या तो 4 है या -4 है, ये आपको समझना है। इस मॉड के अंदर हम ऐसा क्या नंबर रखें कि ये 4 हो जाए। तो हम ये कहेंगे कि अगर आप 4 रखते हैं तो भी 4 मिलेगा, -4 रखते हैं तो भी 4 मिलेगा। ठीक, केवल इतना समझना है बच्चों। तो हम अब ये समझ गए कि मॉड M की वैल्यू 4 है, इसका मतलब कि हम M की जगह M या तो 4 है और -4 है। ठीक, क्लियर, बस क्वेश्चन हो गया। तो एक बार हम कहेंगे कि M की जगह क्या पुट करिए। देयरफॉर फर्स्ट पार्ट कि अगर M = 4 है
तो m हमने माना किसको है, x प्लस 3 को। तो x प्लस 3 कितना होना चाहिए, 4। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 4 माइनस 3 1, x इज इक्वल टू 1। ये आपका एक आंसर हो गया। सेकेंड, अगर आपका m की वैल्यू आपने -4 ली, m की वैल्यू अगर आपने -4 ली तो क्या बनेगा, तो भी आपका m x प्लस 3 है, -4 और x इज इक्वल टू -4 -3 और x इज इक्वल टू -7। ये दो x की ऐसी वैल्यूज हैं जो इस मॉड को सेटिस्फाई कर जानी चाहिए। कोई केस हमने इग्नोर किया नहीं, हमने बहुत अच्छे से इस क्वेश्चन के स्टेप्स को इजीली एक एक करके सॉल्व किया है। गलती होने के चांसेस नील बटा सन्नाटा, इसलिए हम लोग इसको ऐसे ही करेंगे। अब एक बार चेक कर ले भाई, कॉन्फिडेंस भी तो होना चाहिए, कॉन्फिडेंस नाम की भी कोई चीज होती है। हमने जो किया वो सही किया कि नहीं किया। तो हम क्या करेंगे कि इस वैल्यूज को इसमें पुट करके चेक करेंगे। तो फॉर x इज इक्वल टू 1, LHS आपका क्या बनेगा, LHS आपका बनेगा मॉड ऑफ 1 प्लस 3 विच इज इक्वल टू मॉड 4 विच इज इक्वल टू 4 विच इज इक्वल टू RHS। मतलब x इज इक्वल टू 1 तो सही है, गुड। फॉर x इज इक्वल टू -7 क्या बनेगा, मॉड LHS जो आपका है वो बनेगा मॉड ऑफ -7 प्लस 3 और मॉड ऑफ -4 विच इज इक्वल टू माइनस ऑफ -4 विच इज इक्वल टू 4। हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब हमने जो भी किया वो सही किया, दोनों से हमारा x की वैल्यू 4 ही आ रही है और कुछ भी गड़बड़ नहीं हुआ है और दो आंसर्स आ गए। और हमें ऐसा नहीं लगता है इस जिस हिसाब से हमने इसके केसेस बनाए थे कि कोई केस छूटा भी होगा। तो अगर कोई केस छूटा नहीं है और जो वैल्यूज आई हैं वो सब इसको सेटिस्फाई कर रही हैं, तो इसका मतलब हमारे दो आंसर्स क्या हो गए, x इज इक्वल टू 1 और -7 और x बिलोंग्स टू ये जो इंटरवल होता है ना इस सेट्स वाला, वो बनाना है आपको 1 और -7। इसमें वो वाले इंटरवल क्लोज और ओपन नहीं बनाएंगे, इसको डिस्क्रीट इंटरवल्स बोला जाता है। डिस्क्रीट इंटरवल्स का मतलब कि इसमें लिखा गया नंबर ही केवल आपके x की वैल्यूज ले सकता है, इंटरवल नहीं ले रहा है। ये डिस्क्रीट सेट है, डिस्क्रीट एलिमेंट्स का सेट है, इसमें जो नंबर आप लिखते हैं केवल वही आपके आंसर का पार्ट होता है। ठीक है, तो एक क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व कर लिया। चलिए अब हम आपसे ये एक रिक्वेस्ट करते हैं, उम्मीद करते हैं कि आप लोग वीडियो को पॉज कर लीजिए और जो बाकी के 3 क्वेश्चंस लिखे हैं ना इनको आप सॉल्व कर लीजिए और फिर हमारे सॉल्यूशंस देखिए कि अगर आप गलती कर रहे हैं तो कहां कर रहे हैं, सही कर रहे हैं तो कितना सही कर रहे हैं। और अगर आपने इन तीनों क्वेश्चंस को खुद से सॉल्व कर लिया तो मॉड आपके लिए आपके आगे हाथ जोड़ के बैठा रहेगा, हमेशा कभी भी आपको परेशान नहीं करेगा। ठीक है, दुश्मन को एक बार हराना होता है, बार बार नहीं, एक बार हरा दीजिए, इसके बाद वो हमेशा आपके सामने झुक के ही खड़ा होगा। सॉल्यूशन 2, सेकेंड क्वेश्चन ये कह रहा है कि मॉड ऑफ 4x - 5 इज इक्वल टू 10। अब हमें x की वैल्यू बतानी है। तो अगर हमारे पास लिखा हो मॉड कैपिटल X इज इक्वल टू 10, इसका मतलब ये है कि इस x की जगह या तो 10 रहा होगा या -10 रहा होगा। यही दो पॉसिबिलिटीज है ना कि भाई मॉड के अंदर या तो आपने +10 रखा होगा या -10 रखा होगा, तो इन्हीं दोनों से आपको ये 10 रिजल्ट मिलेगा। इसके अलावा और कोई नंबर ऐसा नहीं है जो हम यहां पुट करें तो हमें 10 मिल जाए। बस इतना समझना है बच्चों को। ये अगर आपको समझ में आ गया तो क्वेश्चंस एकदम आपके लिए हलवा हो जाएंगे। तो इसका मतलब जो मॉड के अंदर ये क्वांटिटी लिखी हुई है, ये क्वांटिटी या तो +10 है या -10 है, तभी इस मॉड को लेने के बाद हमें 10 मिल जाएगा। तो फर्स्ट पार्ट, अगर मॉड के अंदर की क्वांटिटी 10 के बराबर है तो ये क्या लिखेंगे, 4x - 5 इज इक्वल टू 10 और 4x इज इक्वल टू 15 और x इज इक्वल टू 15/4। सेकेंड पार्ट, अगर x मॉड के अंदर की क्वांटिटी -5 इज इक्वल टू -10 के बराबर है तो ये आपका आएगा 4x इज इक्वल टू -10 + 5 और 4x इज इक्वल टू -5, x इज इक्वल टू -5/4। ठीक, ये दो x की वैल्यूज हैं जो इसको सेटिस्फाई करेंगे। ठीक है,
चेक कर लेते हैं। तो इसमें अगर हम पुट करेंगे तो LHS में क्या मिलेगा, LHS आपको मिलेगा मॉड ऑफ 4 इंटू 15/4, x की जगह हमने 15/4 पुट कर दिया -5 और इसका मॉड ले लिया, तो ये 4 कट गया, ब्रैकेट में क्या बचा 15 - 5 और 15 - 5 होता कितना है 10 और मॉड 10 की वैल्यू 10 ही आती है। ठीक है, इसमें अगर हम पुट करते हैं तो LHS की वैल्यू आपकी आएगी मॉड ऑफ 4 टाइम्स -5/4 -5 मॉड, ये है आपका नंबर। ये 4 अभी भी कट गया, ब्रैकेट के अंदर क्या बचा -5 -5, दोनों को सम करने के बाद -10 विच इज इक्वल टू 10, तो दोनों सेटिस्फाई कर गए। वेरी गुड, यू आर बूमिंग विद कॉन्फिडेंस, यही होना चाहिए। क्वेश्चन इतने आराम से करिए स्पीड के साथ कि मतलब गलती होने की संभावना ही ना रहे। देखिए जो भी फ्रेम आपको बीच में मिल जाए जिसमें आप वीडियो को पॉज कर सकें, वहां आप वीडियो को पॉज कर लीजिए और इसको नोट कर लीजिए। ठीक, आई होप आप लोगों को अब चीजें क्लियर हो रही होंगी। थर्ड पार्ट इज सेइंग कि मॉड ऑफ 2x + 3 इज इक्वल टू 4। मॉड के अंदर की क्वांटिटी या तो +4 रही होगी या -4, मींस या तो यहां पे मॉड 4 लिखा होगा या मॉड ऑफ -4 लिखा होगा, तभी ये मॉड हटने के बाद हमें 4 मिल जा रहा है। तो ये क्वांटिटी या तो +4 है या -4। तो अगर हम इसको +4 लेते हैं तो फर्स्ट पार्ट 2x + 3 इज इक्वल टू 4 और 2x इज इक्वल टू 4 - 3 इज इक्वल टू 1 और x इज इक्वल टू 1/2। सेकेंड पार्ट, अगर 2x + 3 की वैल्यू -4 के बराबर है तो ये कितना आया 2x इज इक्वल टू -4 - 3 और x इज इक्वल टू -7/2। ठीक है, दो वैल्यूज आपको मिल गई। अब इन दोनों वैल्यूज ही आपकी आंसर्स हैं, तो 1/2 और -7/2। देखिए हम बार बार पुट करके इसलिए चेक करा दे रहे हैं कि आपको ये एक्सेप्ट कर लें, आप अंदर से आत्मा आपकी इस बात को एक्सेप्ट कर ले कि भैया जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं। 1/2 पुट करिए तो क्या आएगा 2 × 1/2 प्लस, जब हर बार हम सारे स्टेप्स नहीं लिखेंगे, ये कटा क्या बचा मॉड ऑफ 3 + 1 4 विच इज इक्वल टू 4 और जब x की जगह -7/2 पुट करेंगे तो आएगा 2 × -7/2 प्लस 3, ये कटा क्या बचा -7 + 3 मॉड ऑफ -4 विच इज इक्वल टू 4, ये भी सही है। ठीक है, तो ये पार्ट भी हमने कर लिया, हमने इन तीनों को कर लिया। अब फोर्थ वाला पार्ट, अब फोर्थ वाले पार्ट में ऐसा कोई हीरा मोती तो जड़ा नहीं है कि टाइम लगेगा, ये भी एकदम सेम ही सिमिलर ही और सिंपल सा क्वेश्चन है। ठीक, तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। फोर्थ पार्ट ये कहता है आपका मॉड ऑफ 5x + 12 इज इक्वल टू 6। ठीक, अब बताइए मॉड के अंदर की क्वांटिटी क्या होनी चाहिए। अगर मॉड ऑफ 5x + 12 की वैल्यू 6 आ रही है तो या तो ये क्वांटिटी -6 रही होगी या ये क्वांटिटी +6 रही होगी। तो जब -6 रखेंगे तो फर्स्ट पार्ट 5x + 12 की वैल्यू -6 और 5x की वैल्यू -12 -6 और 5x की वैल्यू -18 और x की वैल्यू -18/5। सेकेंड पार्ट 5x + 12 की वैल्यू 6, 5x की वैल्यू 6 - 12, 5x की वैल्यू -6, x की वैल्यू -6/5। देखिए हमारी ये इन जनरल आदत है कि हम एक बार हल्का सा क्रॉस चेक मार ही लेते हैं ताकि भाई हमारी इतनी मेहनत बेकार ना जाए, करा है मेहनत तो सफल ही होनी चाहिए। तो इसकी जगह हम इसको पुट करके देखते हैं तो ये आएगा 5 × -18/5 + 12। ठीक, ये 5 कटा और ये आपको बचा -18 + 12 विच इज इक्वल टू मॉड ऑफ -6 विच इज इक्वल टू 6, -6/5 पुट किया तो ये आएगा 5 × -6/5 + 12, 5 कटा मॉड ऑफ -6 + 12 मॉड ऑफ
6 विच इज इक्वल टू 6। तो ये चारों पार्ट्स हमारे हो गए। हम आपके लिए एक फ्रेम छोड़ देते हैं सो दैट आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है बच्चों, अब ये 4 क्वेश्चंस करने के बाद आई होप कि आप लोगों को थोड़ा कॉन्फिडेंस आ रहा होगा। अब हम लोग इन क्वेश्चंस का लेवल थोड़ा बढ़ाते हैं और बढ़ा के थोड़े अच्छे क्वेश्चंस करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, गिव मी सम टाइम टू क्लियर अप द बोर्ड एंड राइट द न्यू क्वेश्चन। ठीक है, प्लीज होल्ड। ठीक है बच्चों, अब आपके सामने बोर्ड पे एक नया और फ्रेश क्वेश्चन लिखा हुआ है। कई लोग सोच रहे हैं भैया ये क्वेश्चन है या क्या है? क्वेश्चन ही है ना, लग तो रहा है। अब लग रहा है तो देख भी लेते हैं। भाई देखिए, अब हमने लिखा है तो क्वेश्चन ही होगा। अब उल्लू बनाने के लिए हम आपको कुछ भी तो लिख नहीं सकते। यहां पे कुछ भी लिख दिया सॉल्व करो, कुछ भी लिख दिया सॉल्व करो, ऐसे तो कर नहीं सकते। आपको एक जेन्युइन क्वेश्चन ही दिए होंगे। अब सोचने वाली बात है कि ऐसा वाहियात टाइप का दिखने वाला चीज क्वेश्चन कैसे हो गया। और दूसरी सोचने वाली बात कि हम पढ़ा तो इतनी छोटी छोटी चीजें रहते, सडनली दे दिया इतना बड़ा क्वेश्चन। तो बच्चों समझने की बात यह है कि यह है एकदम सिंपल चीज, एकदम सिंपल, बिल्कुल मेहनत नहीं करनी है। केवल करना क्या है, समझना है। समझना है कैसे कि देखिए, हमने इसमें जो बड़ी बड़ी डंडियां खींची है ना, वो मॉड रिप्रेजेंट कर रही हैं। मतलब ये क्वेश्चन है कि मॉड x -5, फिर मॉड x इंटू 3 -5 पूरे का मॉड, फिर 2 से मल्टीप्लाई किया 2 टाइम्स मॉड ऑफ दिस इंटू -5 -7। ठीक, ये आपको फंक्शन दिया हुआ है कि ये 7 के बराबर। मतलब अगर आप इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना चाहें, ये क्वेश्चन ऐसे लिखा है मॉड 2 टाइम्स, ठीक, उसके बाद फिर एक ब्रैकेट 3 टाइम्स, फिर एक ब्रैकेट मॉड x। ठीक, 3 के साथ मॉड x मल्टीप्लाइड है, -5 इसको लेके मल्टीप्लाई करके फिर इसका मॉड ले लिया गया। ठीक, इसको इस ब्रैकेट के अंदर रख के मॉड लेके कर लिया गया, तो ये पूरा एक ब्रैकेट में आ गया और फिर -7 करके इस पूरे का मॉड ले लिया गया। ये है आपका क्वेश्चन। ठीक, ब्रैकेट लगाना तो और कंफ्यूजिंग हो गया, इससे बढ़िया तो हम लोग पहले ही थे। पर सिर्फ मॉड देखिए कि इस मॉड किया, फिर इस ब्रैकेट का मॉड लिया, फिर इसका मॉड लिया। मतलब ध्यान से देखोगे तो ये ज्यादा इंटरप्रेटेबल है एज कंपेयर टू दैट वन। उसमें डंडियां ही यही नहीं समझ में आ रहा है कि कौन सा मॉड कहां शुरू हो रहा है, कौन सा खत्म हो रहा है। तो चलिए हम आपकी सुविधा के लिए इसमें लिख देते हैं, ये आपका सबसे पहला मॉड है, फिर ये आपका दूसरा मॉड है और ये तीसरा मॉड है। ठीक, 3 मॉड दिए हुए हैं, इन तीनों मॉड को हटाना है। तो अब हम लोग एक एक करके इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। देखिए क्वेश्चन एग्जैक्टली सेम है, बस यही है कि 3 क्वेश्चन को मिला के एक क्वेश्चन दे दिया गया है। ठीक, चलिए लेट्स स्टार्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे आसानी से अगर इस क्वेश्चन को समझना है तो आप क्या करिए, चीजों को लेट करते जाइए। ठीक, हम क्या करते हैं कि इस पूरे मॉड के अंदर की क्वांटिटी को कैपिटल मान लेते हैं x। ठीक, तो अगर हम इस पूरे को x मान लेते हैं तो क्या आएगा, मॉड ऑफ 2 टाइम्स x -7 इज इक्वल टू 10। जहां पर कि x की वैल्यू क्या है, हमने किसको, इस पूरे को हमने x मान लिया, मॉड ऑफ 3 मॉड x -5, ये हमारा x है। अच्छा, इसको x मत मानिए, इसको आप a मान लीजिए। ठीक, ये a है आपका। तो इससे क्या होगा कि अब ये पूरी चीज देखिए बच्चों, बस केवल आपको विजुअलाइज करना है कि ये जो 3 टाइम्स मॉड x -5 का मॉड है, 3 टाइम्स मॉड x -5 का मॉड है, इस पूरे को हमने a लिख दिया है। ठीक, तो बना क्या ये, मॉड ऑफ 2a -7। केवल आप वीडियो पॉज करके विजुअलाइज करिए कि हम कहना क्या चाह रहे हैं। हम ये कहना चाह रहे हैं आपसे कि आप इसको, इस पूरे नंबर को एक नए नंबर वेरिएबल से रिप्लेस कर दीजिए। तो उसको जैसे ही आप रिप्लेस करेंगे तो ये बनेगा। अब बस, अब या तो इसके अंदर की क्वांटिटी +10 रही होगी या इसके अंदर की क्वांटिटी -10 रही होगी। ठीक, चलिए तो हम ये कहते हैं कि फर्स्ट पार्ट, अगर 2a -7 की वैल्यू
10 -10 है और 2a - 7 की वैल्यू +10 है। तो यहां से क्या मिलेगा, 2a = -10 + 7 और 2a = -3 और a = -3/2। ठीक, दूसरा पार्ट 2a - 7 को उधर ले जाइए, 2a = 10 + 7 17 और a = 17/2। इतना पहले समझ लीजिए कि इस पूरे को हमने मिटा के, इस पूरे देखिए हमारा हाथ इतना बड़ा तो नहीं है पर इसको ढक के हमने a लिख दिया, इसको ढक के हमने a लिख दिया, तो ये क्या बना, mod of 2a - 7। चीजें देखने में इजी हो गई। अब उसके बाद हमने कहा कि मॉड के अंदर की जो क्वांटिटी है वो या तो +10 होगी या तो -10 होगी। तो अगर +10 है तो ये वाला हमने केस बनाया, -10 है तो ये वाला केस बनाया। तो +10 है तो a की वैल्यू कितनी आ गई, 17/2 और -10 है तो a की वैल्यू आ गई -3/2। तो यहां से आपको दो पॉसिबिलिटीज मिल गई। पहली पॉसिबिलिटी, ठीक है, एक्सेप्ट करना है रिजेक्ट करना है वो बाद में देखेंगे। इसका मतलब कि मॉड ऑफ, ये a है ना आपका, मॉड ऑफ 3 mod x - 5 इज इक्वल टू -3/2 और 17/2। अब ये बताइए कि मॉड के बाहर क्या कभी निगेटिव नंबर आ सकता है? मॉड का रिजल्ट, मॉड का रिजल्ट क्या कभी निगेटिव नंबर आ सकता है? सोचिए, नहीं बच्चों, मॉड के बाहर कभी भी निगेटिव नंबर आंसर नहीं आता है। तो ये वाला जो आंसर है ना आपका, ये रिजेक्ट हो जाएगा। ठीक, क्यों? क्योंकि मॉड के बाहर निगेटिव नंबर नहीं आता, मॉड पॉजिटिव होता है ये, तो ये निगेटिव तो हमें मिलेगा नहीं। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम ये कहेंगे कि मॉड ऑफ 3 mod x - 5 की वैल्यू 17/2 है। तो अब और रिप्लेस करने की जरूरत नहीं है, अब इसको हम ऐसे ही सॉल्व करते हैं। इसका मतलब कि इस मॉड के अंदर जो नंबर लिखा होगा या तो वो -17/2 रहा होगा या +17/2 रहा होगा, तभी मॉड के बाहर हमें 17/2 मिला है। तो पहला केस 3 mod x - 5 इज इक्वल टू -17/2 और दूसरा केस 3 mod x - 5 इज इक्वल टू 17/2। ये दो चीजें आ गई। ठीक है, हम एक बार जरा देख लें कि बोर्ड कैमरे में आ रहा है या नहीं आ रहा है, अदरवाइज मेरी मेहनत बेकार हो जाएगी। यस, इट इज कमिंग वेरी क्लियरली। तो ये आपका आ गया मॉड, दो इक्वेशंस फिर मिल गई। अब एक एक को सॉल्व करते हैं। यहां से आपको मिलेगा 3 mod x इज इक्वल टू -17/2 +5, ये उधर जाके +5 हो गया, और 3 mod x इज इक्वल टू 17/2 +5। यहां से आपको मिला 3 mod x इज इक्वल टू, यहां एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, +10 तो -17, तो ये आ गया -7/2। ठीक, और ये आपका आ गया 3 mod x इज इक्वल टू 17 + 10 27/2। अब फिर यहां पर वही दिक्कत, चलिए एक बार स्टेप और लिख देते हैं। यहां से मिला mod x इज इक्वल टू -7/6 और mod x इज इक्वल टू 27/6। mod x की वैल्यू -7/6 क्या बच्चों पॉसिबल है? नहीं, mod की वैल्यू कभी निगेटिव नहीं होती है, तो ये रिजेक्ट हो जाएगा। ठीक, ये भी रिजेक्ट हो गया। तब बचा क्या, केवल ये वाला बचा। तो इसका मतलब कि mod x की वैल्यू अगर 27/6 है तो x क्या रहा होगा, या तो x -27/6 रहा होगा और 27/6 रहा होगा, इन दोनों में से कोई एक नंबर रहा होगा। तो 3 से ऊपर नीचे कैंसिल कर दीजिए, तो 9 3 27 -9/2 और +9/2। ठीक, तो ये आपके आंसर्स आ गए, -9/2 और +9/2। ध्यान रखिएगा, इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए यू हैव टू ऑलवेज, हम यहां लिख देते हैं, ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम द
आउटर मोस्ट मॉड, सबसे बाहर जो मॉड है पहले उसको ब्रेक करिए, उसके बाद उसके अंदर वाला मॉड ब्रेक करिए, फिर उसके बाद उसके अंदर वाला मॉड ब्रेक करिए। ऐसे जितने मॉड हों एक एक को आप अलग अलग रख के ब्रेक करते हुए सॉल्व कर लीजिए। ठीक है बच्चों, तो चलिए हम आपको एक थोड़ा टाइम दे देते हैं सो दैट यू कैन नोट इट डाउन। अरे ठीक है बच्चों, अब चलिए एक क्वेश्चन इस टाइप का और कर लेते हैं और उसके बाद हम लोग मॉड के कॉम्बिनेशंस पे चलेंगे। ठीक, तो देखिए कोई भी क्वेश्चन ले लीजिए। सपोज करिए आपको क्वेश्चन दिया हुआ है कि मॉड एक्स लिया, उसको हमने से 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, उसमें 5 जोड़ दिया। तो ये एक देखिए क्वेश्चन को जैसे बनाया जाता है वैसे ही ब्रेक भी किया जाता है। तो ये आपका पहला है। उसके बाद आपने इसको मॉड में ले लिया, अब ये हमारा नया एक्स हो गया, उसको हमने सिर्फ 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक, और -5 कर दिया, इसको एक नया मॉड में ले लिया। ठीक, और मॉड चाहिए तो आप इसमें से बहुत बड़ा हो जाएगा, चलिए इसको इतना छोड़ देते हैं 6। ठीक, बहुत ज्यादा मॉड हो जाएगा तो बोर्ड भरने लगेगा। तो इतने मॉड हैं आपके पास, ऑलमोस्ट सिमिलर ही क्वेश्चन देख लेंगे, सेम ही क्वेश्चन तो नहीं लिख दिया हमने, 2 3 माइनस नहीं, थोड़ा थोड़ा चेंजेस हैं। चलिए तो अब इसको आप लोग क्या करिए कि इस क्वेश्चन को आप लोग वीडियो फ्रेम पॉज करिए और इस क्वेश्चन को कर लीजिए। ठीक है, उसके बाद आपको कॉन्फिडेंस फील होगा। ठीक, आई होप कि आप सबने कर लिया होगा। लेट्स स्टार्ट सॉल्यूशन। हम किसको सबसे पहले मॉड को हटाएंगे? सबसे पहला ये जो हमारा आउटर मॉड है ना, इसको हटाना है, जिसको हम नंबर 1 बोलेंगे। अब ये हमारा दूसरा मॉड है जिसको नंबर 2 बोलेंगे, और ये तीसरा मॉड है जिसको हम नंबर 3 पे हटाएंगे। तो पहले हम क्या करते हैं, इस पूरे मॉड को हम कैपिटल एक्स मान लेते हैं। तो लेट मॉड 2 टाइम्स मॉड एक्स प्लस 5 का होल मॉड इज इक्वल टू कैपिटल एक्स। इस पूरे मॉड को हमने इन दोनों मॉड को अलग कर दिया। अब बचा क्या, एक बाहर वाला मॉड बचा हुआ है, तो ये आएगा मॉड ऑफ 3। अब ये पूरा आपने कैपिटल एक्स मान लिया है, -5 इज इक्वल टू 6। ठीक, इसको हमने एक्स माना, यहां पुट कर दिया, इसकी वैल्यू 6 मान ली है। तो ये आपका आ गया। अब बताइए, अब इस मॉड के अंदर क्या रहा होगा कि ये +6 ही दे आंसर। तो इसके अंदर या तो -6 रहा होगा या +6 रहा होगा। तो अगर 3x - 5 की वैल्यू या तो -6 रही होगी, कैपिटल एक्स लिखिए, और या फिर हम कहेंगे कि 3 टाइम्स जो मॉड एक्स है -5, इसकी वैल्यू +6 रही होगी। इन दोनों में से ही एक वैल्यू रहेगी, तभी ये मॉड ओपन होके आपको 6 दे देगा। ठीक, ये मॉड आपको ओपन करके 6 दे रहा है। हम एक बार चेक कर लें, 2 टाइम्स मॉड एक्स प्लस 5, इसको हमने x माना है, तो ये पूरा x हो गया। तो 3x - 5 मॉड की वैल्यू 6 दे रहा है। तो इसको हम या तो +6 लेंगे या -6। ठीक है बच्चा, तो यहां से आपको मिला 3x इज इक्वल टू -6 + 5 और 3x इज इक्वल टू इंप्लाइज दैट लगाइएगा जब तक आप लोग बोर्ड के एग्जाम्स ना दे दें, -1। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, -1/3। ये कैपिटल x है सब जगह, तो 3 टाइम्स कैपिटल x इज इक्वल टू -1 और मॉड x कैपिटल x इज इक्वल टू -1/3। अब x है क्या आपका, x है आपका मॉड ऑफ ट्वाइस मॉड x प्लस 5। देखिए इसको लिखने की जरूरत नहीं है, आप यहीं से जज कर सकते हैं कि ये जो नंबर है ये पूरे परफेक्ट मॉड की वैल्यू दे रखी है, तो ये निगेटिव नहीं हो सकता, ये रिजेक्ट हो जाएगा। तो ये आंसर तो रिजेक्ट हो गया, यहां से हमें कोई ऐसा आंसर नहीं मिला जो हम एक्सेप्ट कर सकें। ठीक, चलिए दूसरे वाले को देखते हैं। तो 3 टाइम्स मॉड एक्स, 3 टाइम्स एक्स इज इक्वल टू 6 + 5 और 3x इज इक्वल टू 11 और x इज इक्वल टू 11/3। ठीक, तो मॉड ऑफ ट्वाइस मॉड x प्लस 5, इसकी वैल्यू 11/3 आई। क्या इसको हम एक्सेप्ट कर सकते हैं? यस, ये एक्सेप्टेबल है। क्यों? क्योंकि मॉड की वैल्यू एक पॉजिटिव नंबर आया है। मॉड की वैल्यू गलती से भी निगेटिव नहीं लेना है, मॉड की वैल्यू गलती से भी निगेटिव नहीं लेना है। तो ये आपको मिला मॉड ऑफ एक सम नंबर इज इक्वल टू 11/3।
ठीक है, वेरी गुड, एक्सेप्टेबल। तो अब हम क्या करेंगे कि इसकी दो वैल्यूज पॉसिबिलिटी है, तो हमें अब ये आपको मिला मॉड ऑफ 2x प्लस 5 इज इक्वल टू 11/3। इसका मतलब इस मॉड के अंदर क्या रहा होगा, इस मॉड के अंदर या तो -11/3 रहा होगा या 11/3 रहा होगा, तभी इस मॉड की वैल्यू 11/3 आ रही है। ठीक है बच्चों, चलिए तो अब हम क्या करेंगे, बस अब क्वेश्चन हो गया, कुछ नहीं। अब इस मॉड को जब हम, सॉरी ये मॉड x है, तो जब हम इस मॉड को हटाएंगे तो ये नंबर आपका बनेगा ट्वाइस मॉड x प्लस 5 इज इक्वल टू -11/3। हम थोड़ा छोटा छोटा लिख दें, नहीं तो दिक्कत होने लगता है भाई। ये आपका आएगा ट्वाइस मॉड x प्लस 5 इज इक्वल टू -11/3 और ट्वाइस मॉड x प्लस 5 इज इक्वल टू 11/3। ये दो पॉसिबिलिटीज आ गई। अब कुछ नहीं है, अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए, इट्स प्योरली कैलकुलेशंस। यहां से आपको मिलेगा ट्वाइस मॉड x इज इक्वल टू -11/3 -5 और ट्वाइस, वैसे देख के ही लग रहा है कि पूरा नेगेटिव हो गया, तो इसको रिजेक्ट कर सकते हैं, इसको हमें सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। दिस इज रिजेक्टेड ओवर हियर इटसेल्फ बिकॉज द मॉड वैल्यू ऑफ अ मॉड नंबर मल्टीप्लाइड बाय अ पॉजिटिव नंबर इज नेगेटिव, कैन नॉट बी पॉसिबल। सो हम ये कहेंगे कि चलिए फिर भी कर लेते हैं, तो ये आएगा 3 -11 -15 और ट्वाइस मॉड x इज इक्वल टू -26/3 और मॉड x की वैल्यू आ गई -26/6। अब इसको काटने वाटने की क्या जरूरत है, ये ऑलरेडी रिजेक्टेड है। क्यों? क्योंकि मॉड x एक पॉजिटिव नंबर होता है और इसकी वैल्यू हम कभी भी निगेटिव नहीं आनी चाहिए। ये इसने घोर पाप कर दिया है, इसको आपको सोसाइटी से बहिष्कार करना पड़ेगा, निकाल दीजिए इसको आप अपने आंसर से। पॉजिटिव वाला देखते हैं, और ट्वाइस मॉड x इज इक्वल टू 11/3 -5। Oh my God! It looks like कि 11/3 -15/3। यहां तो आपको कोई आंसर नहीं मिलने वाला। ट्वाइस मॉड x इज इक्वल टू -4/3। ओहो, चलिए रैंडमली हमने कोई भी क्वेश्चन लिखा था तो जरूरी नहीं है कि आंसर आ ही जाए, लेकिन हाँ क्वेश्चन सही होना चाहिए। इसका आंसर क्या आएगा, x की वैल्यू -2/3 मॉड x की, तो ये भी रिजेक्ट हो गया। तो क्या बोलिए अब, क्या आंसर रिपोर्ट करें, क्या आंसर रिपोर्ट किया जाए? इसका आंसर है कि x बिलोंग्स टू 5। ऐसा कोई x नहीं है जो इसको आप सेटिस्फाई करके इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करवा ले जाएं। ठीक है, हम एक फ्रेम आपके लिए छोड़ देते हैं सो दैट यू कैन नोट इट डाउन। आप लोग इसको नोट कर लीजिए और समझ लीजिए कि हमने इसमें क्यों कहा कि इसका कोई भी आंसर नहीं आ सकता, इसका कोई भी आंसर नहीं आ सकता है। ठीक, तो देखिए क्योंकि हमें दोनों मॉड एंड में सॉल्व करके नेगेटिव मिल चुके हैं, इसलिए हम कहेंगे कि कोई आंसर नहीं आया। अब देखिए जब आंसर 5 आता है तो दिमाग में एक घंटी बजती है कि ऐसा तो नहीं कि हमने बीच में कोई गलती कर दी है। तो देखिए अगर आप सावधानी पूर्वक फुल एक्यूरेसी के साथ क्वेश्चंस करेंगे तो कभी गलती नहीं होती है। ठीक, जो भी आंसर है उसको टिक कर दीजिए। ठीक, बहुत मन कर रहा हो तो इन वैल्यूज को एक बार पुट करके देख लीजिएगा। ये सारे के सारे, वैसे तो जब x मिल ही नहीं रहा तो पुट क्या करें। ठीक, तो आप रैंडमली भी इसमें कोई भी नंबर पुट करके देखिएगा, ये कभी भी इसको सेटिस्फाई नहीं करेगा। ठीक है, चलिए अब हम इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं। अगले वीडियो में हम कॉम्बिनेशन ऑफ मॉड्स की वैल्यूज वगैरह चेक करेंगे एंड वी विल सी कि क्या ऐसा कोई, मतलब जब बहुत सारे मॉड्स एक साथ हमें दे दिए जाते हैं, ऐसे वाले नहीं, एडिशन में, मल्टीप्लिकेशन में या इस तरीके से, तो उन मॉड्स को कैसे डील किया जाए। ठीक, चलिए आज के लिए इतना काफी है। हाँ, बिफोर वी डिपार्ट I request you to please subscribe to our channel, like our videos and download our application from Play Store. Thank you very much. See you in next video. Till then, keep studying. ठीक है, और हाँ एक और चीज जो हम हमेशा बोलते हैं कि प्लीज सब्सक्राइब, सॉरी, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट एंड देयर इज नो सब्स्टिट्यूट फॉर हार्ड वर्क। अरे भाई बेसिकली लाइक और सब्सक्राइब हमारा टारगेट है, तो जबान पे वही आता है, डोंट टेक इट अदरवाइज। चलिए ठीक है बच्चों, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।